अनंतनाग पार्लिमानी सीट के इलेक्शन जो 7 तारीख को होने थे, अब 25 तारीख को होंगे। ये खबर आप तक पहुंच चुकी होगी। अब जो 7 से 25 को इलेक्शन गए हैं, इसमें फायदा किसको होना है और नुकसान किसको होना है, और डिलिमिटेशन कमीशन ने ये जो राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट बनाई, क्या ये बहुत जल्दी में बनी, क्या और सोच विचार नहीं किया जा सकता था? इस पर आज करते हैं बात। पहले करते हैं इस पर बात कि राजौरी और अनंतनाग पार्लिमानी सीट जो है वो बनाने में डिलिमिटेशन कमीशन ने कहीं बहुत जल्दी तो नहीं कर दी, क्योंकि राजौरी और पुंछ जो इससे पहले जम्मू के साथ थे, उसको अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया। और अनंतनाग के साथ जोड़ने में जो एक शाहरा आती है, मुगल शाहरा, 5 से 6 महीने ये सड़क वैसे ही बंद रहती है। इलेक्शन मुलतवी करने की एक बड़ी वजह यह भी है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह रिक्वेस्ट की थी कि इलेक्शन की तारीख मुलतवी की जाए, बढ़ाई जाए, उसमें एक बड़ी वजह यही थी कि इस शाहरा से कंपेन करने के लिए ना तो इधर से उधर जाया जा सकता है, पुंछ राजौरी से अनंतनाग की तरफ, ना अनंतनाग से पुंछ राजौरी की तरफ। पिछले 30 दिन में 20 दिन तकरीबन मुगल शाहरा बंद रही है बर्फबारी की वजह से। हालांकि डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने बहुत कोशिश करके बहुत जल्दी इस शाहरा को खोल दिया था, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा, तो आप क्या कर सकते हैं। इस वक्त भी बाहर धूप है, लेकिन मुगल शाहरा बंद है, क्योंकि पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही थी। महबूबा मुफ्ती 3 दिन के दौरे पर पुंछ आती हैं मुगल शाहरा से, लेकिन वापस नहीं जा पाती क्योंकि बर्फबारी हुई और सड़क बंद हो गई। तो बहुत से सियासी रहनुमा जो राजौरी पुंछ में कंपेन करने आना चाहते थे, उनके लिए यहां से आना नामुमकिन था, तो वो वाया जम्मू आते थे। एक लंबा सफर तय करना है, इसलिए कुछ सियासी पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गुजारिश की थी कि तारीख मुलतवी की जाए। बिलाखिर कल शाम को तारीख मुलतवी हो गई। ऐसी पार्लिमानी सीट डिलिमिटेशन कमीशन ने नई बनाई, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह जाना तकरीबन 5-6 महीने के लिए नामुमकिन हो जाता है। इंतजार किया जा सकता था टनल का, टनल बनता तो फिर आसानी हो जाती। टनल के बाद यह बहुत आसान हो जाएगा कि राजौरी पुंछ अनंतनाग के साथ और अनंतनाग राजौरी पुंछ के साथ आसानी से जुड़ पाए। लेकिन टनल से पहले जिस तरह के खदशात का इजहार पहले किया जा रहा था जब ये पार्लिमानी सीट बनाई गई थी, वही बिलाखिर हुआ। इलेक्शन मुलतवी हुए। वजह यह थी कि एक हिस्से के लोग दूसरे हिस्से से बिल्कुल कट जाते हैं, तो फिलहाल इसी वजह से इस इलेक्शन को मुलतवी करना पड़ा है। अब यह किस सियासी जमात को इसका फायदा होना है और किस सियासी जमात को नुकसान। 2 बड़ी सियासी जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ने यह कहा था कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, यानी 7 मई को होने चाहिए, इनको आगे न बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी ये मांग कर रही थी कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, तारीख को आगे बढ़ाया जाए, और तारीख आगे बढ़ गई। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या इस इलेक्शन को आगे बढ़ने से नुकसान होगा? यकीनन होगा। गुज्जर बकरवाल कबीले के वो लोग जो पहाड़ों में जाते हैं, जो गर्मियों में पहाड़ों का रुख करते हैं, वहां 4 से 5 महीने रहते हैं, यही वो मौसम है, यही वो सीजन है जब वो पहाड़ों की तरफ सफर करते हैं। कुछ ने अपना सफर शुरू कर दिया है और कुछ इस इंतजार में थे कि 7 मई हो जाए और उसके बाद सफर करेंगे। और ये पूरा का पूरा वोट तकरीबन मियां अल्ताफ साहब के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सारा का सारा वोट, ये सारे के सारे लोग जब अपर रीचेस में चले जाएंगे, तो क्या इनके लिए कोई ऐसा बंदोबस्त होगा कि ये वहां वोट डाल सके? अगर ऐसा नहीं है तो यकीनन इसका नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस और मियां अल्ताफ को होगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जो वोट डालते हैं। बाकी जम्मू में बैठ के फेसबुक पर जो लिखते हैं या जो ट्वीट करते हैं, उन्होंने पुंछ राजौरी आके वोट नहीं डालना है, फेसबुक पर ही मुहिम चला सकते हैं। वोट डालने वाले लोग यही हैं, और यही गुजर बकरवाल, खास तौर से बकरवाल कबीले के ये लोग, यही वोटिंग क्लास है, यही वोट करती है। और यही जब अपर रीचेस में चले जाएगी और वहां कोई बंदोबस्त नहीं होगा, तो फिर उसका नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी होगा, मियां साहब को भी होगा, क्योंकि ये बड़ी आबादी जो है, ये इस बड़ी आबादी का बड़ा हिस्सा मियां अल्ताफ साहब के साथ जुड़ा हुआ है। अब आते हैं पीडीपी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट यहां से खड़ा नहीं किया। पहले यह माना जाता था कि मुकाबला तिकोना होना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, पीडीपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। फिर उसके बाद
जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और किसी की हिमायत का ऐलान भी नहीं किया, तो फिर पहाड़ी वोट जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था उसने किस तरफ जाना था। खामोशी रही चंद दिन, और चंद दिन के बाद सुर सुनने में आए कि अब पीडीपी की हिमायत की जाएगी। कुछ ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत की जाएगी, लेकिन पहाड़ियों का बड़ा हिस्सा पीडीपी की हिमायत के लिए ऐलान करता हुआ नजर आया। इस सूरत में कि भारतीय जनता पार्टी ने न तो कोई अपना कैंडिडेट खड़ा किया है और न किसी की हिमायत की है। फिर 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के दफ्तर में एक मीटिंग होती है, वहां यह डिसाइड होता है कि अपनी पार्टी को जफर मन्हास साहब को सपोर्ट करनी है, लेकिन जमीन पर भारतीय जनता पार्टी का कोई शख्स अभी तक नहीं उतरा है। तो माना यह जा रहा था कि पहाड़ी बड़ी तादाद में पीडीपी को वोट करेंगे, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में भी जाएंगे। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी की हिमायत करने में काफी ताखीर कर दी है और अब उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो जमीन पर जाएं और लोगों से वोट मांगे और लोगों को माहिर करें, क्योंकि लोग अपना मन बना चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो फिर तकसीम होंगे वोट, कुछ पीडीपी को जाएंगे, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएंगे। सूरत में पीडीपी का फायदा होना था, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। अब अच्छे खासे दिन भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, अपनी पार्टी के पास हैं कि वो मिलकर अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगे। और जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे राजौरी पुंछ में उतरेंगे, अनंतनाग में उतरेंगे, तो यकीनन इसका फायदा अपनी पार्टी को होगा, जफर मन्हास साहब को होगा, और इसका नुकसान ज्यादा पीडीपी को और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी होना है। और एक चीज हमने ये भी महसूस की थी कि पीडीपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, और पिछले कई दिनों से ये लोग इस पार्लिमानी सीट पर कैंपेन कर रहे हैं। अब 24-25 दिन और बढ़ गए हैं। अब अपनी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ताजा दम होकर इलेक्शन में उतरेंगे, और दूसरी तरफ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले कई दिनों से कैंपेन कर करके थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, क्योंकि तारीख आगे बढ़ गई है। 25 को इलेक्शन है। इस मुकाबले को महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ के बीच में समझा जा रहा था। मुकाबला तिकोना होने वाला है। इसमें अब जफर मन्हास भी आ गए हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे जम्मू से राजौरी पुंछ में आते हैं और दिल्ली से राजौरी पुंछ में आते हैं, तो यकीनन वो बड़ा वोट जो पीडीपी की तरफ जा रहा था, जिसका कुछ हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहा था, वो हिस्सा अब अपनी पार्टी की तरफ आएगा और अपनी पार्टी यहां पर मजबूत होगी। और इस तरह भारतीय जनता पार्टी भी अपने लोगों को अपने साथ जोड़े रखने में कामयाब होगी।